हेलो बच्चों, आज हम एक अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। ठीक है। अनौपचारिक पत्र ये मित्र को बधाई देने के लिए हमको लिखना है। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है ये पत्र, लेकिन उसमें कुछ सुधार करने होते हैं जो कि यदि मैंने आपको पीडीएफ में भी शेयर किया हुआ है आपके ऐप में, और लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि कई बच्चे जो बुक से देख के उतारते हैं, आप बिल्कुल बुक से देख के उतारिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें यथासंभव परिवर्तन करने होते हैं। यथासंभव परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जो एड्रेस दिया होता है जहाँ पर से आप लिख रहे हैं, ये बुक में एड्रेस दूसरा दिया गया होता है, लेकिन जब आपको एड्रेस लिखना है या आपको पता लिखना है तो आप वहाँ का पता लिखेंगे जहाँ पत्र लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि हम जैसे जांजगीर चांपा में रहते हैं, अकलतरा में रहते हैं और आसपास के किसी भी क्षेत्र में जहाँ से आप आते हैं हमारे स्कूल में, तो आप अपने घर का पता लिखिए सबसे पहले। उसके बाद आप दिनांक डालिए, जो भी दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक डालिए। उसके बाद फिर आप अपने मित्र का नाम लिखते हैं, उसको कुछ विश करते हैं, हेलो हाय। उसके बाद प्यारे मित्र, इस तरीके से आप उससे बात करते हैं, फिर उसको बधाई देते हैं। बधाई आप परीक्षा में सफलता के लिए उसको दे रहे हैं, तो पहले उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हैं और फिर उसको बताते हैं और फिर उसको बधाई देते हैं। बधाई देने के बाद में परिवार वालों का भी जिक्र किया जाता है लास्ट की 2 लाइनों में पैराग्राफ बदल करके, और उसके बाद फिर आप अपना तुम्हारा मित्र करके पत्र का अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। तो इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। ये चीज़ें हमने कई बार आपको बताई हुई हैं। पत्र इसी तरह से आपकी बुक में दिया होता है, लेकिन उसमें जो आपको बदलाव करने होते हैं वो बदलाव ये होते हैं कि आपको मैंने बताया जैसे कि जिस पते पर आप रहते हैं, आपका जो पता है अभी का, वो पता आपको लिखना होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप वही पता लिख देते हैं जो आपकी बुक में लिखा होता है ना। तो ये थोड़ा सा गलत है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपको क्या चीज़ें बदलाव करनी है। पत्रों में जो दिया होता है वो आपको ये प्रारूप दिए गए हैं, प्रारूप के आधार पर हम पत्र लेखन करते हैं। वैसे तो देखा जाए आज की इस भागती दौड़ती कंप्यूटर की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, पत्र लिखना एक कहना चाहिए बहुत ही बोरियत भरा काम हो गया है लोगों के लिए। लोग पत्र लिखते ही नहीं है, उपयोग ही नहीं करते हैं इसका। उनको लगता है कि वेस्टिंग ऑफ टाइम है, लेकिन देखा जाए तो पत्र के माध्यम से आप काफ़ी समय तक अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखते हैं। आप जब भी वो पत्र पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपकी भावनाएं फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में वो भाव नहीं होते हैं। वो कहना चाहिए आप भावों की अभिव्यक्ति उतनी सक्षम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे तरीके जो आप उपयोग करते हैं वह कारागार नहीं है या उपयोगी नहीं है। सारे तरीके उपयोगी हैं, और आजकल तो समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है, तो लोग मोबाइल और ईमेल का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार यदि आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पत्र लिखिए अपने किसी दोस्त को। याद रखिए वो किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि परीक्षा में सफलता के लिए मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप कि ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि जो आपका एड्रेस है वो आप लिखेंगे, और आजकल सारी चीज़ें इधर ही एक तरफ सारी चीज़ें लिखी जाती है, तो आपको भी इसका ध्यान देना है। आप भी ऐसे लिखेंगे जैसे हम अभी रहते हैं, तो हम यहाँ का एड्रेस डालेंगे
लिखे नेताजी चौक जांजगीर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे कहा आप लिखेंगे दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे आज मैं आपको लिखा रही हूँ, आज है 16/12/20, यानी 16 तारीख 12वां महीना, दिसंबर का महीना और 2020। ठीक है, इसके बाद आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे। तो आप लिखते हैं प्रिय मित्र। यहाँ आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे, जो भी आपके मित्र का नाम है। ठीक है, उसके बाद आप उसको विश करते हैं। तो हमने जैसे लिखा सस्नेह, यानी प्यार से। सस्नेह का मतलब होता है प्यार से। ठीक है, उसके आगे बिल्कुल वही जो आपके इसमें लिखा हुआ है वही हम उतार रहे हैं। तो वही चीज उतारिए। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, आज ही तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यह जानकर, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि बहुत खुशी हुई कि तुमने इस बार भी अपने विद्यालय में तुमने इस बार भी अपने विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तुमने यह प्रमाणित कर दिया, तुमने यह प्रमाणित कर दिया कि परिश्रम का फल मीठा होता है। कि तुमने साल भर जो परिश्रम किया, तुमने साल भर जो परिश्रम किया उसका फल तुम्हें मिला। मुझे उम्मीद है कि यदि तुम मुझे उम्मीद है कि यदि तुम इसी तरह परिश्रम करते रहे तो
आप देख रहे हैं कि भर चुका है। इसके आगे जो हमको लिखना है तो उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा फिर से, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, ये ऊपर का मैं मिटाती हूँ। ठीक है, इसके आगे देखते हैं फिर क्या हो सकता है और कि यदि तुम इसी तरह परिश्रम करते रहे तो वह सब हासिल कर लोगे। वह सब हासिल कर लोगे जिसकी उम्मीद तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को है। कर लोगे जिसकी उम्मीद तुम्हें व तुम्हारे माता पिता को है। ठीक है, ये जो एक पैराग्राफ है। ठीक है, इस एक पैराग्राफ में हमने क्या क्या लिखा है? इस एक पैराग्राफ में हमने लिखा है, अपने दोस्त को ये बताया है कि आपको बहुत खुशी हो रही है और उस खुशी में आप ये बता रहे हैं कि इस खुशी को पाने के लिए जो मेहनत ज़रूरी होती है वो मेहनत आपके दोस्त ने की है, आपके मित्र ने की है वो मेहनत, तभी उसको उसका ये परिणाम मिला है। और साथ ही साथ उसको इस चीज़ का आप आभास करा रहे हो कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे यदि आप इसी तरीके से परिश्रम करते रहे तो। ठीक है, यहाँ तक का एक पैराग्राफ जो है, यहाँ तक तुमने न सिर्फ अपने मित्र को उसकी कहना चाहिए सफलता पर बधाई दी है, बल्कि उसे शाबाशी भी दी है कि ये तुम्हारे ही परिश्रम का फल है जो तुम्हें इस रूप में मिला। ठीक, इसकी आगे अब हमने बधाई दे दी अपने मित्र को, अब हम किस पे आते हैं? अब हम अपने परिवार में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आगे क्या लिखा है? अंत में पत्र को मैं इस उम्मीद के साथ समाप्त करता हूं कि भविष्य में तुम बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। साथ ही साथ हमने क्या किया, उसको उसके भविष्य के लिए एक कुशल मंगल कामना की। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लिखेंगे। अब इस चीज को लिखने के लिए हमें फिर मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम फिर से पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम मिटा रहे हैं। इसका भी है, ये 2 लाइन मिटा रही हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे, इसलिए अब मैं 2 लाइन को मिटा रही हूँ और ताकि आप चीजों को समझ सके। यहाँ पर भी आपको शायद ये थोड़ा सा मेरी हाइट कम होने के कारण यहाँ थोड़ी परेशानी है। आप देख रहे हैं मात्राओं में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यदि यहाँ लाइन नहीं खींची गई तो जो हेडिंग है वो और पत्र की जो लिखी गई चीज़ें हैं वो मिक्स हो रही हैं। इसलिए वैसे मुझे पता है कि आपके पास पुस्तक है और आप पुस्तक से देख करके बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे उसकी भविष्य के बारे में हमने जो मंगल कामना की है उसके लिए हम नया पैराग्राफ चालू करते हैं। तो नया पैराग्राफ में थोड़ा डिस्टेंस रख देते हैं
उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ पत्र समाप्त करता हूँ। समाप्त करता हूँ कि तुम भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है, उसके बाद अपने माता पिता को मेरा प्रणाम। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम तथा छोटी बहन तान्या को मेरा प्यार कहना। ठीक है, अब चूंकि पत्र एंड हो रहा है, हो गया है पत्र एंड, तब पत्र का अंतिम पड़ाव है आपका नाम और आपका उसके साथ परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र, तुम्हारी मित्र। ठीक है, या लड़कियां लिख सकती हैं तुम्हारी सखी, या आप लिख सकते हैं मैत्री। ठीक है, इनमें से कोई भी चीजों शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं और आप अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पर, आपका नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप एक पत्र अपने दोस्त को उसकी सफलता के लिए लिखते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इन चीज़ों में बस खाली आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे पत्र हम कभी भी चालू करते हैं तो भूतकाल से पत्र शुरू होता है, अर्थात हम उसको अपने भविष्य की भूतकाल से उसको जोड़ते हैं। जैसे कि हमने कहा कि तुम्हारा पत्र मिला, ठीक है ना। सबसे पहली लाइन आपने इसमें किया था, आज ही तुम्हारा पत्र मिला। ठीक है, मतलब आप शुरुआत जब करते हैं तो उस कड़ी से करते हैं जो भूतकाल की होती है। तो तुम्हारा पत्र आज ही मिला, जिसमें ये पता चला कि तुम्हें अपने विद्यालय में फिर से सबसे अच्छे अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्या पता चला, फिर आपका उस पर रिएक्शन क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद में आपने उसके भविष्य की कामना की। भविष्य की कामना करने के बाद फिर आप परिवार पे आए, परिवार को प्यार और प्रणाम कहा, यानी उनसे आशीर्वाद लिया। उनके माता पिता को आप अपना माता पिता समझते हैं, उनकी बहन को आप अपनी बहन समझते हैं। यह दिखाया आपने, एक पारिवारिक दृश्य वहाँ पर स्थापित किया। एक परिवार का जो सदस्यों वाला भाव होता है वो आपने वहाँ पर प्रदर्शित किया और उसके बाद अंत में अपना नाम लिखा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए पत्र लिखते समय। आशा है आपको ये पत्र समझ आया होगा। ये मैंने आपके PDF में अटैच कर दिया है, तो इसको आप देख लीजिए और इसमें सुधार करके आप ये पत्र अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।